ये कभी भी आपका जो ट्रिक है जो भी है बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट इसका यूज करते हैं, ये कभी आपकी गलत नहीं। 2 and 2, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस अभिक्रिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए सर। कितने हो गए? स्वागत है आप सभी का मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर के साथ, और जुड़ सके हैं आप लोगों की भारी डिमांड के साथ। डिमांड थी कि सर न्यूमेरिकल भी लाए जाएं, तो इस वीडियो में नरस्त समीकरण के न्यूमेरिकल लाए गए हैं। वीडियो भाई पूरी देखनी है, एक एक न्यूमेरिकल की एक एक स्टेप आपको समझनी होगी, और ये न्यूमेरिकल जो आप इस वीडियो में देखेंगे वो यूपी बोर्ड के परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पेपर में मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, तो हम अपनी बात पर रहे हैं अमल और चलते हैं। हम अभी करते हैं न्यूमेरिकल को ख़त्म। तो भाई न्यूमेरिकल है नैनसट समीकरण या नरस्त समीकरण पर आधारित। अब इसमें आप पढ़ें, पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले उस न्यूमेरिकल को पढ़ लें, कहना क्या चाहता है। तो देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, और हमें अभिक्रिया दी गई है, ये वाली अभिक्रिया दी गई है, ये अभिक्रिया दी गई है। कहता है कि Mg+2Ag+, और इसकी सांद्रता ये कुछ इस प्रकार से है, और इससे आपका बनता है Mg2+ प्रोडक्ट और साथ में Ag। ये कुछ सेल की पूर्ण अभिक्रिया दी गई है ना। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा एनोड क्या है, कैथोड क्या है, या बोले प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। तो गौर से देखो, एरो के इधर है ना, जो गिवन टू का जो साइन होता है उसके बाईं ओर लिखे हुए तत्व आपका अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। और इस एरो के इधर लिखे हुए तत्व आपके उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो सांद्रता की बात करें तो सांद्रता आपको कुछ इस प्रकार से मिल रही है कि R की वैल्यू आपको 0.001 और P की वैल्यू आपको कुछ 1.130 मोल में मिल रही है। तो ये तो हमें मिल रही। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला इस पे क्या लगना है, इनमें फॉर्मूला क्या लगना है वो फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। वो फॉर्मूला लगेगा डेल्टा ई सेल बराबर डेल्टा ई नॉट सेल -0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता बट्टे रिएक्टेंट की सांद्रता, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आपको ये समीकरण हल करना है, ये आपको न्यूमेरिकल हल करना है। तो करते हैं। तो देखिए, P और R जैसा कि आपको दिख रहा है वैसा आपने देख लिया, लेकिन अब आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई नॉट सेल इसमें दिया गया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको यहाँ निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप इनकी अर्ध अभिक्रिया को देखें। तो यहाँ पर Mg से Mg2+ और साथ में निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag की बात करें Ag+ पर आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से बना Ag। दोनों अभिक्रिया की पूर्ण अभिक्रिया में यहाँ 2 लगे हैं, यानी कि Ag को भी 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। तो Ag को 2 इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 and 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस अभिक्रिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए सर। कितने हो गए? 2 हो गए। और इस अभिक्रिया में आपको ये भी दिख गया कि Ag+ की सांद्रता के साथ आपने 2 का गुणा किया है, और ये यूज आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, रिएक्टेंट के पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 2 का गुणा किया है। तो यहाँ तक हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। अब इसकी सहायता से ये सब वैल्यू आपको पता है, यहाँ राइट कीजिए। फॉर्मूला आपका ये गया, ई सेल बराबर आपको ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 मिल रहा है, -0.06 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आप 2 लगाएंगे, और लॉग प्रोडक्ट के लिए आप कितना लिखेंगे, प्रोडक्ट की सांद्रता है आपकी 0.130 अपॉन में, और रिएक्टेंट की सांद्रता आपके पास 0.0001, और इसका हो रहा है स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना आना सीख लिया आपने, तो भाई सब न्यूमेरिकल में पूरे नंबर लेकर आओगे। तो इसको काट दो भाई, 3 टाइम 0.3 लॉग, ये आपका, इसको मैं लिख दूं 13 गुणा 10⁻⁻2 बट्टे में 10⁻⁻4, इसे लिखा जा सकता है स्क्वायर करके 10⁻⁸, ठीक है। लॉग के साथ खेल लिया तो भाई तुमने न्यूमेरिकल के साथ भी खेल लिया, ऐसा मानो। लॉग अब यहां पर देखिए
13 को तो मैं log 13 ही रहने देता हूं और इनटू में 10 टू की पावर माइनस के 8 ऊपर जाके 10 टू की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 उसमें से घट जाएगा, 10 टू की पावर 6 बचेगा। तो 3.17 माइनस 0.03 इंटू में log 13 अलग कर लीजिए आप और log 10 टू की पावर 6 आप अलग कर लीजिए, अंडर मल्टीप्लाई करके, मानो ये एक इसका गुण होता है। अब यहां से log 13 की वैल्यू जैसा कि इसमें दिया गया है वो कितना होता है 1.13 प्लस log 10 टू की पावर 6 की वैल्यू 6 हो जाएगी, ऐड करके ये 7.13 हो जाएगा, 7.13। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे आप मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो आपको कुछ 0.21 आपको प्राप्त होगा। .17 माइनस जैसे ही आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां से प्राप्त होगा 0.21। ठीक है, अब आप इसमें से 0.21 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3.17 में से आप 0.21 को घटा रहे हैं तो आपके पास यहां बचेगा, वो बचेगा 2.96। तो यहां पर आपने सेल का ईएमएफ निकाला, वो आपने कितना निकाला 2.96। ठीक है, तो अब देखिए ये न्यूमेरिकल होता है, इसी जैसा एक और न्यूमेरिकल इसमें हम एडजस्ट करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया, तो न्यूमेरिकल 1 अगर समझ में आया तो उसके लिए 1 लाइक, न्यूमेरिकल 2 समझ में आया तो उसके लिए 2 लाइक। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल, तो चलिए एक और सवाल तैयार है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा होगा, उसके लिए देख लीजिए। सवाल कहता है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो ये कहता है, सुन ले अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेल के लिए नरस्त समीकरण लिखिए तथा 298 केल्विन पर वैद्युत भागफल परिकलन कीजिए। 298 केल्विन पर आपको इसका वैद्युत भागफल निकालना है और आपका सेल दिया गया है, ये गया कुछ इस प्रकार से, और इसमें हमें ये भी दिया गया है, कॉपर के लिए दिया गया है और सिल्वर के लिए दिया गया है। ठीक है, इनका वैद्युत भागफल इलेक्ट्रोड वेव दिया गया है। तो इन दोनों की सहायता से तो पहले तो आपको मानक वैद्युत भागफल ज्ञात करना है, यानी कि नरस्त समीकरण के लिए तो इसे लिखा जाएगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग। अब प्रोडक्ट क्या है आपका और रिएक्टेंट क्या है, तो भाई ये आपका कॉपर से ये बन रहा है, कॉपर 2+ बन रहा है, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये आपका रिएक्टेंट है, यानी कि कॉपर 2+ आपका इसमें क्या है प्रोडक्ट है और Ag प्लस ये क्या आपका रिएक्टेंट है, और Ag का आपको करना पड़ेगा या स्क्वायर, वो जब हम आगे करेंगे तो देख लेंगे कैसे क्या। इस फॉर्मूले की सहायता से हमें इसका नरस्त समीकरण के थ्रू ई सेल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ई नॉट सेल ज्ञात करते हैं। तो देख लो, हम जानते हैं कि कॉपर से कॉपर 2+, कॉपर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी एनोड का कार्य कर रहा है। तो अभिक्रिया लिखो पहले, तो कॉपर से क्या बना कॉपर 2+, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे के लिए इसके लिए लिख लो Ag+ को आपने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि Ag बन गया। ठीक है, अब इस समीकरण में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब रहेगा कि 2 2 2, तो यहां से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे 2 मिल जाएंगे। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं ये एनोड हो गया या आपका कैथोड हो गया। तो इसी की सहायता से एक आपके पास ई नॉट सेल निकालने के लिए अलग अलग विधि होती है, 2 विधि होती हैं, और होपफुली आप अलग अलग टाइप से करते होंगे। ई नॉट सेल बराबर एक सिंपल से फॉर्मूले से करते हैं, आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना, कभी भी आपका गलत नहीं जाएगा। ई एनोड प्लस ई कैथोड, वैसे आपका होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा ये फॉर्मूला, क्योंकि आप ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस लगाना है, आगे पीछे करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इस फॉर्मूले का यूज जब भी आप करेंगे तो एक छोटा सा प्रोसेस आपको करना होगा कि आपका जो एनोड है, यानी कि कॉपर आपका एनोड का कार्य कर रहा है, इस कॉपर की तुलना आपको इसके इलेक्ट्रोड वेव से करनी होगी। तो यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सेल में क्या दिया गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो आपको इसके जैसा ही करना पड़ेगा। तो इसके जैसे के लिए आप क्या करेंगे, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कॉपर से कॉपर 2+, यानी कि आपने इसकी अभिक्रिया को चेंज कर दिया है
तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो प्लस की जगह वो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। ये कभी भी आपका जो ट्रिक है जो भी है, बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट इसका यूज करते हैं, ये कभी आपकी गलत नहीं आती है रेयर केस में, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ये आगे पीछे दे जाता है, या इसको पहले लिख देगा इसको बाद में लिख देगा। ठीक है, अगर हार्ड सवाल होगा तो चेंज कर सकता है, तो इसलिए आप हमेशा ट्राई कीजिए ऐसे। तो ई एनोड आपके पास कितना है माइनस का 0.34 प्लस ई कैथोड आपके पास कितना है 0.80। आप इसमें से इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास बचेगा 0.46। आपके पास कितना बचेगा 0.46। तो ई नोट सेल आपने निकाल लिया। ई नोट सेल निकालते ही अब आप सीधे जाएंगे नरेस्ट समीकरण पर। नरेस्ट समीकरण पर यानी कि ई सेल बराबर ई नोट सेल आपने निकाला 0.46 माइनस 0.06 अपॉन में एन की वैल्यू आपके पास 2 है जैसा मैंने लिखा, और लॉग कॉपर 2 प्लस के लिए सांद्रता 0.1 बट्टे एजी प्लस के लिए सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁴ और इसका भी क्या हो रहा है वर्ग, इसका हो रहा है वर्ग। ठीक है, तो अब देखिए इसको यहां से देख लीजिए। ई सेल बराबर 0.46 माइनस काट दो 3 टाइम 0.03 लॉग, इसको सॉल्व कर लो। 0.1 को क्या लिखोगे 10 की पावर माइनस का 1 लिखोगे, जो 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएंगी, ऊपर भेज दोगे तो 10 की पावर प्लस के 8 हो जाएंगी। ठीक है, अब 8 में से आप 1 घटाएंगे तो 10 की पावर 7 बचेगा, 7 यहां ले लो, माइनस। अब इसको 0.03 और लॉग 10 की पावर 7 जो वैल्यू होती है वो आगे आती है, यानी कि इसकी वैल्यू 7। ठीक है, अब इसका इसके साथ गुणा कर लो आप, इसका इसके साथ जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, 7 21 होता है तो ये मिल गया। अब 0.21 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0.21 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहां से मिल जाता है 0.25 वोल्ट, आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और 4 नंबर आपने अपनी परीक्षा के लिए सहज कर लिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं मैं आपको, वो आप ट्राई करना। ठीक है, उससे ट्राई करना, उसका आंसर क्या आ रहा है भाई साहब प्यार से कमेंट करके जाना। ठीक, तो अब मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है बेटा। क्या है ये आपका होमवर्क है, तो सवाल वैसा ही है जैसा दिया जाता है यहां तक, बस मेरी तरफ से आपके लिए एक फैक्ट पॉइंट दिया गया है कि आपको ये भी ज्ञात करना है कि ये जो अभिक्रिया लिखी है मैंने, ये अभिक्रिया संभव है या नहीं। हार्ड अगर पेपर होगा तो उसमें ये लाइन भी लिख के दे सकता है कि ये अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो आपको इसका आंसर लिखना है #3 करके कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना अपना आंसर। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, और आप लोग प्लीज़ कमेंट कर कर जरूर जाया करें, फीडबैक देकर जरूर जाया करें कैसा लेक्चर रहा है। आपकी कमेंट हमें प्रेरणा देती है, हमें साहस देती है अगली और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो और जैसा कि आपको और पता है कि डेली इवनिंग 6 o'clock हमारा लेक्चर टाइम पर आ जाता है। ठीक है, और आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं आ रही है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एमएस सर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो उसे भी देखना ना भूलें। धन्यवाद।